आप पूछ रहे थे कि जीसीवी कब आएगा। इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया गया है। एक्सपर्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि जीसीवी कितने महीने बाद आने वाला है। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और समझें क्या चल रहा है इकोसिस्टम में। खुशी इतनी रोमांचक हो रही है कि दिल में गार्डन गार्डन पर लग रहा है कि हाँ, बहुत कुछ अब मिलने वाली है। अब कमिंग सून जीसीबी बहुत जल्द सभी का कदम छूने वाली है ना। और सबसे पहली बात, जब डोनाल्ड ट्रंप एक दो वर्ड वहां पे बोले हैं, दो वर्ड क्या है? आर यू रेडी? उसके बाद यू आर रेडी। ठीक है, मीन्स आप समझ जाइए, अब तैयार हो या तुम तैयार हो। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए, एकदम निसंकोच होके, एकदम दिल थाम के। बस जीसीबी बहुत जल्द मेरे ख्याल से लगता है 2 3 4 महीना लगेगी, और हो सकता है 2 महीने में आ जाए, है ना। तो ये कानून बन चुका है, और वहां पे जो किताब जो रखे हैं, इतनी बड़ी किताब जो रखे हुए हैं, सोचिए 900 पेज की इतनी बड़ी कानून बनी है। और अभी सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पागलपन हो गए हैं लोग खुशी के मारे। बहुत फाइट हुआ, लगभग सीनेट में 3 बार पास हुआ, क्लोचार पास हुआ। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव हाउस में गया, फिर वहां से फिर संदेश फिर गया। ऐसे नहीं होती है बिल। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करते हैं सीनेट में, खास करके कुछ भी अप्रूवल होती है तो पहले सीनेट में होती है, तभी जाके आगे तक पहुंचती है। इतनी बड़ी लेवल आज डोनाल्ड ट्रंप 4 तारीख को पूरी तरह से साइन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खुशी में सभी पानियर्स, सभी लीडर्स एंड एम्बेसडर्स एंड हमारे प्रथम मुख्य राजदूत डॉक्टर आजिक बेस्टर सर को, और सभी पार्टिसिपेट यहाँ पे आए हुए तमाम सभी पानियर्स को अपने हृदय के गहराई से मैं कंग्रेचु बिग बिग कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और बस ज्यादा दिन नहीं है ना। तो वो चीज आप लोग को समझना है, बहुत बड़ी चीज मिल गई है। जिस चीज की सफलता चाहिए था, वो सफलता पूर्वक सरपास हो चुका है ना। तो अब जो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एकदम जोरों शोरों से एकदम फेस्टिवल होने जा रही है, और हम लोग भी फेस्टिवल मनाएंगे। संभव हो तो दीपावली भी मनाइए, हर घर में बहुत बड़ी लेवल पे होने जा रही है। तो ज्यादा बात ना करते हुए, और पानियर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आजिक सर आए और अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आजिक सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वर जी, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत सारे लोग ये जो बिल है इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये बिल ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे देश में कई सेक्टर्स के लिए कायदे कानून बनते हैं, किसान के लिए अलग बनते हैं, मजदूरों के लिए अलग बनते हैं और जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक वैसे ही पहली बार इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना घटी है कि हिस्ट्री में वेब 3 पर आधारित कानून जो है सैंक्शन हो चुकी है। वो भी बहुत कम मार्जिन में हुआ लेकिन फिर भी सैंक्शन हो गई है और ये सबके लिए खुशी मनाने का वक्त है। भारत हो चाहे दुनिया के जितने देश हैं, सभी के लिए खुशी मनाने का समय है। क्योंकि हम भले ही बिटकॉइन को नहीं जानते थे, इथेरियम को नहीं जानते थे, अन्य ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से हम दूर भागते थे। वजह यही थी कि हम उसके बारे में नहीं जानते थे।
लेकिन अब हम जानते हैं कि दुनिया क्रिप्टो बेस्ड इकोनॉमिक्स को खड़ा कर रही है। सारी दुनिया लगी हुई है उसको रिजर्व फंड के रूप में स्थापित कर रही है। अब रिजर्व फंड को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। रिजर्व फंड क्या होता है? हम एलआईसी क्यों करते हैं या कुछ सोना अपने घर के लिए क्यों खरीद कर रखते हैं? इसलिए खरीद के रखते हैं कि बाय चांस अचानक किसी हम अपने परिवार में किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो रिजर्व फंड ही रहता है जो उस परिवार में किसी मुसीबत से छुटकारा देता है। राष्ट्र की बात करें तो यही बात लागू होता है। हमारे पास सोना रिजर्व है, हमारे पास डॉलर रिजर्व है, हमारे पास यान रिजर्व है, मतलब दुनिया के जितने फिएट करेंसीज है वो भी रिजर्व है, प्लस सोना भी रिजर्व है, प्लस अन्य धातु जो मूल्यवान धातु है वो भी रिजर्व है। क्या क्रिप्टो को भी रिजर्व रखा जा सकता है? यस, क्योंकि अब कानूनी दर्जा हासिल कर चुका है, इसलिए अब हर एक देशों की सरकारों को इसे रिजर्व रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारा देश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम भूटान। उस देश ने एक चमत्कार किया। वो पहले से ही जानता था कि वेब 3 का दुनिया आएगा, वेब 2 का जमाना जाएगा। जिस टेक्नोलॉजी का वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं आज से 10 साल बाद वो नहीं रहेगा। वेब 3 के बाद वेब 4 भी आ सकता है, वेब 5 भी आ सकता है। साइंस की दुनिया में इनोवेशन होते रहते हैं और भूटान ने इस बात को पकड़ लिया और उन्होंने अपने देश के लिए लाखों बिटकॉइन जमा करके रखा है, उसको रिजर्व करके रखा है ताकि किसी तरह का मुसीबत देश में आए तो जनता की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि हमारे देश में सोना एक रिजर्व फंड है, रिजर्व में रखा गया है, आरबीआई रखी हुई, आरबीआई की निगरानी में रखा गया है। उसी तरह अब हमारे हम सभी का जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते, इस देश का प्यारा देश भारत का नागरिक होने के नाते कि हम भी रिजर्व रखें। जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उसे देश की संपत्ति मानते हुए बड़ा ध्यान से माइनिंग करें। हमारे पास बिटकॉइन नहीं है, जितने देशों के पास बिटकॉइन है आज वो अब विकसित कहलाएंगे क्योंकि कानून पास हो गया है, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक जीवन में। हमारे पास बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, ट्रोन नहीं है, सलोना नहीं है या जितने ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, तो क्या है हमारे पास? हमारे पास पाई कॉइन है। आज हम मेरे रिसर्च के हिसाब से लगभग 8 करोड़ से लेके 15 से 20 करोड़ तक भारत में पाई के माइनिंग करने वाले लोग हैं। ये लोग रिजर्व करके रखे हैं, भारत को में आंच आने नहीं देंगे आने वाले समय में, क्योंकि इसके लिए भी टैक्सेशन लॉ अब बनेगा। जो टैक्सेशन लॉ है वो कानून नहीं है, एक तरह से वो एक तरह से पॉलिसी हो गया, क्योंकि अब कानून बनेगा। ठीक वैसा ही बनेगा जैसा कि अभी हमारे ट्रम्प साहब ने अमेरिका के लिए और जो भी देश उनका करेंसीज को यूज करते हैं उन देशों के लिए उन्होंने बना दिया है। आने वाले समय में उसी को देखकर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे। तो ये है बड़ी न्यूज। थैंक यू वेरी मच दानेश्वर जी, आपने बहुत अच्छा सुंदर न्यूज आपने दिया और इसी प्रकार कई न्यूज आ रहे हैं अभी, क्योंकि इकोसिस्टम पर हमें फोकस करना है। एक्सचेंज का भी रेट बढ़ेगा, लेकिन जब तक हमारा एक इकोसिस्टम को अप्रूवल नहीं मिलता है हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क की तरफ से, और ये कब अप्रूवल मिलेगा? ये तभी अप्रूवल मिलेगा जब हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस जो बिल पास हुआ है उसे गहराई रूप से पढ़ेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे कि कहीं हम कानून का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे तभी जाके हमारा इकोसिस्टम लॉन्च होगा। मतलब और उसमें साफ से कुछ बातें लिखी गई है, कुछ पॉइंट लिखे, स्टेबल कॉइन की चर्चा की गई है
और हम जानते हैं कि हमारा पाई कॉइन स्टेबल कॉइन का दर्जा हासिल किया हुआ है, और उसके लिए और भी इनोवेशन की बात की गई है कानून में। इनोवेशन, हमारा पाई कॉइन जो है इनोवेशन मोड में है अभी। इनोवेशन करने का सौभाग्य हम प्राप्त किए हुए हैं, एक तरह से राइट हो गया, ये ऑथोरिटी हो गया हमारे पायनियर्स के लिए या हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क के लिए। तो अभी जरूरत है कि हम उस कानून को हम भी समझे, साथ ही साथ हमारे कोर टीम के पाई नेटवर्क के कोर टीम भी समझे, प्लस जीसीबी मूवमेंट के हमारे कोर टीम दोनों समझे और इस विषय पर चर्चा इत्यादि करे, लोगों को जागरूक करे, नॉलेज बांटे। विशेषकर डॉरिशिन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, लुमारी का, इधर हमारे देश के जितने एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं सभी का जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाएं। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी नो फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, ओके, देयरफॉर वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं कुछ व्याख्यान देना चाह रहा था लेकिन काफी टाइम हो चुका है। आई थिंक मैं व्याख्यान देना चाह रहा था लेकिन इसको मैं सोचता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन था कि जीसीवी जो $3,14,159 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग बंदूक लेके नहीं लड़ रहे हैं, हम एक तरह से शिक्षा और इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। इंटेलेक्चुअली अगर हम सोचें तो किसी भी वस्तु का मूल्य एक व्यक्ति लगा सकता है। इंटेलेक्चुअली हम सोचें, हमारे घर में जो सामान है, पुराना कार है, उसका कीमत हम लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड जो पाई कॉइन के रूप में आया है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर कुछ एक्टिविटीज करके इसका मूल्य $3,14,159 आधार बनाकर ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने 2021 से इसका ट्रांजैक्शन शुरुआत किया और आज के डेट में भारत जो है ट्रांजैक्शन की दृष्टि में तीसरा या चौथा नंबर में आ गया है, जो कि चीन से आगे है। चीन से आगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देखिएगा हमारे देश ने, मैं तो सोचा ही नहीं था, मैं एम्बेसडर बनने के बाद जिस रफ्तार से लोग काम किए, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जिसमें ललित जी भी हैं अभी मौजूद हैं, जिसमें आसाम हो, कर्नाटका हो, जितने भी, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे राज्यों ने बढ़ चढ़ के काम किए। राजस्थान को हम लोग नहीं भूल सकते, कल ही परसों उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो लोग, ये एक्टिविटी बेस क्रिप्टो करेंसी है, इसमें पायनियर्स का रोल, भूमिका सरकार की भूमिका से ज्यादा है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे बीच में शेखर नारायण जी भी हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी जो है नागरिक का हर सेक्टर में होता है, हर सेक्टर में होता है, मेरा मानना ये है। और जिम्मेदारी हर एक नागरिक को, कोई भी देश में आप रहते हैं, उस देश के नागरिक को लेना पड़ेगा, तभी किसी देश का विकास होता है। केवल मिनिस्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन से केवल नहीं होता है, देश के प्रत्येक नागरिक से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने जापान का ही बात करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां बच्चे बच्चे जो है बचपन से ही इनोवेशन इन्वेंशन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आज वो विकसित देश कहलाता है। और कई देश है जो विकसित राष्ट्र इन्हीं सब स्ट्रेटेजी को बना के विकसित राष्ट्र बने। हमारे देश में बचपन से इनोवेशन से ज्यादा रट्टा लगाने वाला पढ़ाई में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनोवेशन की दुनिया में पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब समय है, हमें इनोवेशन करने का सौभाग्य मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीजों के साथ हमारा आमना सामना हो रहा है। मैं तो एबीसीडी प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने बाइनेंस का एप्लीकेशन बना दिया, सिंगिंग एप्लीकेशन बना दिया। तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या ये बना पाता भी है कि नहीं है, कि ऐसे फेंका जा रहा है। तो बना के देखे तो बन गया। तो हमें अब समय है कि अपना दिमाग को खुला रखना है, आप में जो क्रिएटिविटी है उसे दिखाना होगा, और जो $3,14,159 है उस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। हमें टॉप में आना है। इंडोनेशिया अभी टॉप में है। जो देश सबसे पीछे था, हमारे थाईलैंड में सबसे आखिरी में राजदूत चुने गए, लेकिन वो टॉप में आ गया। तो हमारे देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, सारी दुनिया से अधिक है।
अगर हम चाहें तो दुनिया से सबसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा-छोटा कारनामा करना होगा। कारनामा क्या करना होगा? कल जैसे मैं कह रहा था, स्कूल के हेडमास्टर से, यूनिवर्सिटी के चांसलर से, कॉलेज के प्रोफेसर से, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, उनको एक चिट्ठी लिखिए और वहाँ पर छोटे-छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करिए। तो वहाँ के यूथ बहुत साथ देंगे। यूथ हमारे देश में सबसे अधिक है। यूथ साथ दे दिया ना, तो भारत में क्रिप्टो का तहलका मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। ठीक वैसे ही तहलका मचेगा जैसे कि चीन के लोग कर रहे हैं और इंडोनेशिया के लोग कर रहे हैं या अफ्रीका के लोग कर रहे हैं। तो हम भी वो करें। 2-3 काम करना है, छोटा इवेंट करना है और ट्रांज़ैक्शन दिखाना है। और जीसीबी का ट्रांज़ैक्शन जितना अधिक करेंगे, वो लागू करने में उतना आसानी होगा। हम जीत चुके हैं और जीत के बिल्कुल करीब हैं। $3,14,159 ऑलरेडी हमारे ब्लॉकचेन के अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। केवल लॉन्च होना बाकी है इकोसिस्टम का और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके लिए हमें 2-3 क्रिप्टो से संबंधित कई बातों को जानना पड़ता है। पहला तो ट्रांज़ैक्शन कैसे करना है, मुख्य है और लेन-देन कर रहे हैं तो पास फ्रेज़ को कैसे सँभाल के रखना है। ओके, केवाईसी कैसे करना है, इसमें केवाईसी भी हो रखा है, बिटकॉइन में नहीं, ट्रेडिशनल जितना क्रिप्टो करेंसी है, वहाँ केवाईसी नहीं हो रखा है, यहाँ पर केवाईसी हो रखा है। किसी तरह का कानून का उल्लंघन नहीं करना है, आईएनआर से बाई कॉइन नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है मतलब नहीं खरीदना है अभी फिलहाल, ओके। हाँ, लेकिन खरीदने का ये आता है अगर हम ओकेएक्स से खरीदना चाहते हैं तो आईएनआर लगता ही है, तो उसके लिए 30% टैक्स जो है निर्धारित है हमारी सरकार के द्वारा और 1% टीडीएस है, वो तो देना पड़ेगा। इसलिए किसी तरह का वायलेशन ना करें, तो सरकार भी हमारा साथ देगी और हम सब मिलके भारत में जैसे अमेरिका बोलता है ना कि क्रिप्टो हब बनाएँगे अपने देश को, हम भी बना सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या दृष्टिकोण से हमारा देश उससे ज़्यादा बड़ा है। भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन जनसंख्या दृष्टि से सबका दिमाग का बत्ती ठीक वैसे ही खुल जाएगा ना जिस तरह से महात्मा बुद्ध का खुला था। वैसे खुल गया तो भारत ही एक ऐसा देश होगा जो सारी दुनिया में क्रिप्टो पर छा जाएगा। और हमारे देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बड़े-बड़े कंपनी में अभी काम कर रहे हैं। तो जिस दिन खोलने में वो बड़े कंपनी भी जहाँ पर हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं, प्लस आईआईटीएन्स लोग, प्लस डॉक्टर्स, प्लस इंजीनियर्स सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो उस दिन हमारे देश में चौतरफा विकास का रोशनी आना शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आज इतना ही ये वक्तव्य देता हूँ। कल अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।